नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों अभी तक हमने लूसेंट बुक के 2 पार्ट किए हैं, 2 क्लासेस कर लिए हैं जिसमें कि 150 क्वेश्चंस थे। टोटल हमने 300 क्वेश्चन कर लिए हैं। दोस्तों अभी जो वीडियो होगा इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट जितनी भी वीडियो आएंगी उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो कुल मिला के 700 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, लेकिन इससे पहले हम लोग एक कोटेशन के साथ चलते हैं। दोस्तों दूसरों को जानने की बजाय खुद को जानो, सुनील जसवाल। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग हमेशा ही दूसरों को जानने में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरों को जानने की बजाय हम लोगों को खुद को जानना चाहिए। जो भी हमारे अंदर कमियां हैं हमें उनको सुधार करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। 300 क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 301 है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा राई सोनीपत में। दोस्तों क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट अगर मैंने की है तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा और मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 302 कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखी हैं और उनकी सबसे फेमस जो रचना है वो अभिज्ञान शकुंतलम है और रघुवंश भी इनकी रचना है, कुमार संभव इनकी रचना है। तो इन रचनाओं को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 303 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों इसका सही जवाब होगा महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। महात्मा ज्योतिबा फुल्ले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 304 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। असम का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम है कामरूप। क्वेश्चन नंबर 305 हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा चंद्राबल। क्वेश्चन नंबर 306 प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो अभियान था वो कब स्टार्ट हुआ था? वो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। 307 क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओडायर की हत्या लंदन में किसने की थी? तो ये की थी उधम सिंह ने। दोस्तों उधम सिंह एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी और ये लंदन में की गई थी। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो इस डेट को भी आप लोग याद रख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो इसका सही जवाब होगा सल्फर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा एडविन ल्यूटिन जो कि इंग्लैंड से थे। तो इन्होंने नई दिल्ली की जो वास्तुकला है उसको, वास्तुकार ये थे, नई दिल्ली को बनाने वाले थे, ये वास्तुकार थे। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है सबसे पहले ये जो थी ये कोलकाता में थी। जब जॉर्ज पंचम भारत में आए थे तो 1911 में से ट्रांसफर कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 310 की तरफ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका सही जवाब होगा मदुराई। मदुराई जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी और हिमाचल के एचपी टैट में भी ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो 311 टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये करती है तमिलनाडु में। 312 भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ताशकंद में हुई थी और इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है। अगर आपको मौका मिले, टाइम मिले तो इस मूवी को जरूर देखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो काफी अच्छे नेता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 313 केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? दोस्तों यहाँ पे सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है उनको स्टडी करने के लिए किस कमीशन का गठित किया गया था? तो ये किया गया था सरकारिया आयोग। दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की वीडियो में मैंने उनको कवर किया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको जाके देख लें। 314 मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है ये क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और जो बृहस्पति ग्रह होते हैं इनके बीच में जो चक्कर लगाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 315 पृथ्वी पर दिन और रात कहां बराबर होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 316 पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों रेबिस और हाइड्रोफोबिया। जब दोस्तों पागल कुत्ता काट लेता है तो उसके बाद इंसान को पानी से डर लगता है तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं या फिर रेबिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 317 आपके पास क्वेश्चन है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अन्नाई मुदी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 318। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पे। और नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल ये कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 319। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत में। दोस्तों दूध के उत्पादन को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 320 आपके पास दिया गया है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का जो संबंध है वो मत्स्य पालन से है। क्वेश्चन नंबर 321। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कोरोमंडल तट। दोस्तों यहाँ पे कोरोमंडल तट है और जैसे मालाबार तट होता है उसी प्रकार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो तट हैं उनको क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 322। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गुजरात में। 323। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? तो शुक्र ग्रह। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 324 आपके पास दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 325। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। दोस्तों मीथेन जो गैस है इसका फॉर्मूला क्या है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 326। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल। दोस्तों मैंने इस वीडियो को भी विटामिन से रिलेटेड वीडियो को भी मैंने कवर किया हुआ है, उनके नाम बताए हैं, चाहे विटामिन ए हो चाहे विटामिन बी हो, सभी के बारे में मैंने बताया हुआ है। वो फास्ट ट्रैक रिवीजन में होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 327। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 328। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा महर्षि दयानंद ने। क्वेश्चन नंबर 329। विलय की नीति दोस्तों जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसने लागू किया था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड डेलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 330। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 331। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। दोस्तों ये जो आपके पास लूसेंट की बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। जब आपके पास समय की कमी हो तो ये किताब जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रधान साबित हो सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब हम चलते हैं 332 की तरफ। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 333। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है लेह, जम्मू कश्मीर में। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों जब आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करते हैं इससे आपकी एक्टिव लर्निंग होती है और यहाँ पे मुझे भी पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और किस तरह से आप लोग स्टडी कर पा रहे हैं। दोस्तों दोस्तों आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आपकी फीडबैक को कंसीडर करता हूं और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं काम करता हूं जिससे कि वीडियो में इंप्रूवमेंट हो पाती है। चलिए 334। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब होगा भू राज्यसभा व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 335। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी है? तो ये थी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 336। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीका की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 337। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो इसका सही जवाब होगा गोमतेश्वर की। क्वेश्चन नंबर 338। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 339। यून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसलें कब तैयार होती हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 340। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब होगा नेक चंद ने। क्वेश्चन नंबर 341। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 342। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर आपके पास 343 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 343। जोगेश्वर दत्त सुशील कुमार का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों कुश्ती से। और दोस्तों सुशील कुमार को ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है ओलंपिक्स में। क्वेश्चन नंबर 344।
प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। जब भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 345, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफार खान को। कुका आंदोलन, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और ये टीईटी आर्ट्स कमीशन में पूछा गया है। कुका आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका सही जवाब होगा गुरु राम सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 347, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, कौन रिस्पॉन्सिबल थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है, स्टैच्यू बनाया गया है गुजरात में, वो विश्व में सबसे ऊंचा है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन थे और उन्हीं के द्वारा देश को इकट्ठा किया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने किस एफर्ट के थ्रू काम किया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये 2 रियासतें बाद में मिलाई गई थी। तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं जब हम लोग हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मैंने डाला हुआ है। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम चलते हैं 348 की तरफ। कलकत्ता में आत्मीय सभा 1815 की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी राजा राम मोहन राय। दोस्तों यहाँ पे तो एक तो आपको आत्मीय सभा कब बनाई गई इसकी डेट के बारे में पता होना चाहिए, और कलकत्ता में कहां बनाई गई थी ये? कलकत्ता में। और किसने बनाई थी ये? राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 349, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा अष्टप्रधान। और शिवाजी के जो मंत्रिमंडल में जो शिवाजी का दरबार था वहां पे मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 350, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 351, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनाया था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ताजमहल। क्वेश्चन नंबर 352, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो उसका सही जवाब होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 353, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो उसका सही जवाब होगा गुरु अर्जुन देव की। जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी? गुरु अर्जुन देव की। क्वेश्चन नंबर 354, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा गुलबदन बेगम ने। दोस्तों ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 355, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा पुरी, जो कि उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 356, शून्य की खोज किसने की है? तो इसका सही जवाब होगा आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर आपके पास 357, सिकंदर किसका शिष्य था? तो ये था अरस्तु का। दोस्तों सिकंदर को अलेक्जेंडर भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है अपने लिए। अलेक्जेंडर और सिकंदर एक ही है, और इसके जो गुरु थे, सिकंदर के जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 358, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो ये भी प्रश्न बन जाता है। गुप्त वंश का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है शीरगुप्त, और शीरगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेले की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 361, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 362, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 363, तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? दोस्तों ये मैंने कवर कर दिया पॉलिटिकल साइंस में। तो इसका सही जवाब होगा 1191 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, और इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध भी हुआ था 1192 में, और इसको भी मैंने कवर किया हुआ है। अब हम चलते हैं 364, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो ये लगता है 12 वर्ष के बाद। दोस्तों अगर एक बार कुंभ का मेला हो गया तो फिर वो 12 वर्ष के बाद ही लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 365, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? दोस्तों ये 4 जगह पे लगता है। एक तो हरिद्वार गंगा के किनारे, इलाहाबाद गंगा जमुना संगम, और उज्जैन में क्षीरपा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 367 आपके पास दिया गया है। भारत में कितने पिन कोड जोन है? दोस्तों जो आप पोस्ट कोड में पिन कोड यूज करते हैं तो वो कितने होते हैं, कितने पिन कोड जोन है हमारे? तो वो है 9। क्वेश्चन नंबर 368, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1925 में, डेक्कन क्वीन। दोस्तों
भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी, और कब कहां से कहां तक चली थी, इसके बारे में अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 369 की तरफ। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभ आरंभ कब हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 370, भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा समझौता व थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया 371, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिम आच्छादित बर्फ से ढका हुआ है, तो वो है अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर आपके पास 372, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है या फिर भूभाग पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा 29.2। क्वेश्चन नंबर आपके पास 373, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है, तो इसका सही जवाब होगा कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमर द्वीप। क्वेश्चन नंबर 374, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 3214 किलोमीटर। दोस्तों ये इस तरह से होता है, ये आपके पास यहाँ पे ईस्ट साइड होती है, ये आपके पास वेस्ट होती है, और ये आपके पास नॉर्थ, और ये आपके पास साउथ। क्वेश्चन नंबर 375, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है, तो इसका सही जवाब होगा 5.5 घंटे। दोस्तों ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, एचपी टैट में भी पूछा जाता है और टीजीटी कमीशन में भी ये पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है, तो यह है 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 376, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका सही जवाब होगा 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 377, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग कहां स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 378, भूवैज्ञानिकों के अनुसार यहां हिमालय पर्वत वहां पहले क्या था, तो वहां पे था थीसिस नामक सागर। यहां पे हिमालय पर्वत था, पहले वहां पे क्या था, सागर था, थीसिस नाम का सागर था। क्वेश्चन नंबर 379, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा जिम कोवार्ट नेशनल पार्क, जो कि कहां पे है, नैनीताल उत्तराखंड में। कई बार ये सीधा पूछ लेते हैं कि जिम कोवार्ट नेशनल पार्क कहां पे है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में होगा, और उत्तराखंड कहां पे होगा, ये नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 380 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 380, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है पेरियार, जो कि केरल में है। और आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पे एक घटना हुई थी, तो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 381, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो यह है एंथ्रेसाइट। दोस्तों इस चैनल पे आपको टोटल स्टडी करवाई जाती है, किसी भी प्रकार की बेकार की बातें यहाँ पे नहीं बताई जाती है। आपके समय की यहाँ पे वैल्यू को समझा जाता है, आपके समय को बचाने के लिए पूरा एफर्ट किया जाता है, और यहाँ पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग ये ना सोचें कि ये वीडियो खुद बनाई हुई है, मतलब खुद लिखी हुई है। आप लोग सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपका मेन लक्ष्य स्टडी करना है और सफलता प्राप्त करना है। और मेरी कोशिश भी यही है कि आप लोगों को पूरी हेल्प की जाएगी, और अपने तरीके से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस स्टडी को बिल्कुल इजी वे में आपको करवाऊं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 382, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहां मिला है, तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 383, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर वर्गिन कुरियन। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों की कोई सजेशन हो, या फिर आप लोग चाहते हैं कि इन वीडियो में कुछ चेंज किया जाए, या फिर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो को और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद मैं इनके ऊपर एक्शन लेता हूं, मुझे पता चल जाता है कि मेरी गलती कहां पे है। हर इंसान हमेशा गलती करता है और गलती करके ही सीखता है, और मैं भी अभी सीख ही रहा हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी राय जरूर रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 384, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। जब इंसान सीखता है तो उसका विकास होता है, जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो उसका विकास रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 385 दिया गया है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल काला हीरा किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पेले को। क्वेश्चन नंबर 386, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बास्केटबॉल में। क्वेश्चन नंबर आपके पास 387, गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 388, किस भारतीय राज्य को पोलो का खेल का उद्गम माना जाता है, तो यह है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर आपके पास 389,
क्रिकेट की पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 4 फुट। दोस्तों LVW की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 390, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 391, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो इसका सही जवाब होगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 392, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही जवाब होगा चीन। दोस्तों किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो है चीन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोस्तों यहां पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोगों से उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने। आपके पास क्वेश्चन नंबर 393, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा थार। क्वेश्चन नंबर 394, बैरोमीटर में पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह है तूफान का। दोस्तों जो बैरोमीटर होता है जब उसमें गिरावट आ जाती है तो वो किसका संकेत करता है? तो वो करता है तूफान का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। 395, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है असम। असम या फिर अभी इनको असोम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 396, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह बसा हुआ क्षिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 397, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मीथेन। और मीथेन का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया CH4। क्वेश्चन नंबर 398, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो वो होती है चांदी। क्वेश्चन नंबर 399, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। क्वेश्चन नंबर आपके पास लास्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो यह है उदंत मार्तंडे। दोस्तों ये थे प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी से चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।